हेल गॉडजिला वर्सेस सिन गॉडजिला। शायद आपको लगे ये मुकाबला तो एक तरफा है। हमें पता है कि किस प्रकार हेल गॉडजिला अंडरवर्ल्ड में जाकर एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर का अंत कर देता है, चाहे वो स्पेस गॉडजिला हो, किंग गिदोरा हो, डॉपलगैंगर डीमन हो या चाहे रॉडेन ही क्यों ना हो। हेल गॉडजिला को नर्क के बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सका। वहीं मूवी वाले सिन गॉडजिला ने भले ही पूरी तबाही मचाई हो, पर अंत में इंसानों के हाथों ही उसकी मौत हो गई। ऐसे में सिन गॉडजिला का हेल गॉडजिला से मुकाबला करने की सोचना ही बेवकूफी होगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपने अब तक सिन गॉडजिला और इसके पावर्स को पूरी तरह से नहीं जाना है। खैर, वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपकी राय बदलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिन गॉडजिला असल में क्या चीज है और क्या हेल गॉडजिला के सामने ये चंद पलों के लिए भी नहीं टिक पाता, या हेल गॉडजिला ही सिन के वार से मारा जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें हेल गॉडजिला की, तो इस गॉडजिला का जिक्र गॉडजिला इन हेल नामक कॉमिक्स में हो चुका है। कॉमिक्स के मुताबिक इस गॉडजिला ने हेल में रहकर कई ऐसे मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया था जिसमें पूरी धरती को नष्ट करने की ताकत मौजूद थी। सभी गॉडजिला से अलग इस गॉडजिला को अलग बनाती है इसकी अनोखी ताकत और ना मरने की कसम। हेल से बाहर निकलने की जिद और उसे पूरा करने की हिम्मत ये बताती है कि ये एक बार जो चाह ले उसे ये पूरा करके ही रहता है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे शक्तिशाली दानव थे पर वे अंडरवर्ल्ड से नहीं निकल पाते, लेकिन काफी कम वक्त में हेल गॉडजिला वहां से बाहर आ निकलता है। बात करें हेल गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी स्ट्रेंथ लेजेंडरी गॉडजिला से भी काफी अधिक है। इसलिए सामने चाहे कोई भी हो, ये किसी से नहीं डरता। और जब ये पहली बार हेल में उतरता है तब इसका सामना न्यूक्लियर रिएक्टर डीमन से होता है। वैसे तो ये डीमन काफी शक्तिशाली था, पर हेल गॉडजिला इसका अस्तित्व अपने पैरों के तले रौंदकर तबाह कर देता है। साथ ही भयावह डॉपलगैंगर डीमन भी जब हेल गॉडजिला को पूरी तरह से जकड़ लेता है तब गॉडजिला उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ से परिचय करवाता है। बात करें इस मॉन्स्टर के ड्यूरेबिलिटी की, तो जब किंग गिदोरा इस गॉडजिला को काफी ऊंचाई से टावर के ऊपर फेंक देता है तब टावर का ऊपरी सिरा गॉडजिला को चीरते हुए इसके पेट से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस गॉडजिला को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि स्पेस गॉडजिला के कोरोना बीम ने भी गॉडजिला इन हेल को जला दिया था। उसके बावजूद भी गॉडजिला खुद को संभाल लेता है। पर इसकी रीजनरेशन की पावर तो हमें तब देखने को मिली जब इशू नंबर 5 में हेल बेट्स गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं और गॉडजिला को लगभग पूरी तरह से खा जाते हैं। तब भी अपने बचे हुए कंकालों की मदद से हेल गॉडजिला खुद को जिंदा कर लेता है। दूसरे गॉडजिला से भी शक्तिशाली इसकी एटॉमिक ब्रीथ इस हद तक पावरफुल होती है जिसके सामने रोडेन, एंगिरस और स्पेस गॉडजिला भी नहीं टिक पाते। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम और डेस्ट्रोया के माइक्रो ऑक्सीजन बीम को भी एक साथ ओवरपावर किया है। लेकिन इस गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स की बात ही अलग है, क्योंकि जब डॉपलगैंगर डीमन के टेंटिकल्स को बारंबार काटने के बावजूद भी ये पुनः निकल आते थे, तभी हेल गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स से रूप बदलने वाला ये दानव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जब काफी सारे हेल बेट्स गॉडजिला को नर्क से निकलने से रोक रहे थे तब गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से अपने रास्ते के सभी कांटों को तुरंत हटा देता है। इस गॉडजिला की हीट स्पाइरल रे भी लाजवाब की मानी जाती है। इसने अपने मुंह में घुस रहे हेल एंजल्स को भी मार डाला था। पर हेल गॉडजिला की शक्तियां यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके पास है एनर्जी और रेडिएशन मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन और एनर्जी एब्जॉर्प्शन की क्षमता, जिसकी मदद से यह हेल से बाहर निकल पाया था। वहीं बात करें सिन गॉडजिला की, तो साल 2016 में आई सिन गॉडजिला मूवी के अनुसार पहले ये एक प्री हिस्ट्रिक सी क्रिएचर था, लेकिन जापान द्वारा समुद्र में फेंके गए न्यूक्लियर वेस्ट को ये जीव खाने लगता है। परिणामतः इस जीव के शरीर में भारी मात्रा में बदलाव होने लगते हैं और ये कुछ ही सालों में अपनी चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। महज 60 सालों की उम्र में ही यह मॉन्स्टर 389 फीट ऊंचा हो जाता है और इतनी तबाही मचाने लगता है जितना दूसरा कोई गॉडजिला इस उम्र में नहीं बचा पाया था। वैसे तो मूवी में सिन गॉडजिला मात्र 4 अवस्थाओं तक ही पहुंच पाता है और अपनी कमजोर अवस्था में ही ये मारा जाता है। पर सिन गॉडजिला की आर्ट बुक के अनुसार अगर सिन गॉडजिला उस वक्त मारा ना जाता
तो इसके 8वीं अवस्था यानी आखिरी अवस्था तक पहुंचने से ब्रह्मांड की कोई ताकत इसे रोक नहीं पाता। इसलिए इसके 8 अवस्थाओं के शक्तियों पर जिक्र करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिन गॉडजिला सचमुच में हेल गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है। ये तो हम जानते हैं कि सिन गॉडजिला में सेल्फ म्यूटेशन की लाजवाब की क्षमता पाई जाती है। इसी वजह से इसे चौथी अवस्था में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। यहाँ तक कि अपनी 8वीं अवस्था को भी ये कुछ ही सालों के भीतर प्राप्त कर लेता। खैर बात करें इसके पहली अवस्था की, तो ये अपनी पहली अवस्था में लोगों को सिर्फ अपना पूंछ दिखलाता है और मैग्मा की उल्टियां करके पूरे पानी को गर्म कर देता है। यहाँ तक कि इसके विशाल शरीर के हलचल से ही पूरा शहर जलमग्न होने की कगार पर पहुंच जाता है। दूसरी अवस्था में इसने जमीन पर रेंगना सीखा, जिसमें से इसके शरीर से निकल रही लिक्विड पूरी तरह से गर्म मैग्मा की तरह थी, जो इसके शरीर को भले ही नुकसान न पहुंचा रहा हो, पर यह अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को जलाकर पिघला दे रही थी। तीसरी अवस्था में आते ही इसके हाथ व पैरों का पूर्ण रूप से विकास होने लगता है और ये धरती पर सीधा खड़ा होकर चलना सीख जाता है। साथ ही इस अवस्था में इसकी आकार भी काफी बढ़ जाती है। चौथी अवस्था आते ही इसके डोर्सल प्लेट ग्लो करने लगते हैं और इसी अवस्था में इसने रेडिएशन वाले आग की उल्टियां करना शुरू कर दी। उसके बाद में इसके एटॉमिक रे ने जो तबाही मचाई उससे आप भली भांति परिचित होंगे। मूवी में आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब सिन गॉडजिला को कोआगुलेंट खिलाकर मारा जाता है तब ये अपने निर्जीव अवस्था में चला जाता है और इसके पूरे शरीर में हरकत बंद हो जाती है। लेकिन अगर कोआगुलेंट थोड़ी और देर बाद दी गई होती तो सिन गॉडजिला के शरीर में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मनुष्यों से मुकाबला करने के लिए इसका शरीर भी इंसानों जैसी संरचना प्राप्त करना शुरू कर देता। साथ ही इसमें इतनी शक्तियां आ जाती जो अपने एक बचे हुए कोशिका से भी खुद को जीवित कर लेता। और ये अवस्था होती इसकी 5वीं अवस्था, जिसमें उड़ पाना तो इसके लिए आम सी बात होती, पर शायद इस अवस्था में इंसानी सभ्यता धरती से हमेशा के लिए मिट जाती। छठी अवस्था पहुंचते ही यह हवा और पानी पर अपनी डिपेंडेंस खो देता, यानी अब ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेता। सेल्फ एनर्जी प्रोडक्शन की भी क्षमता अब इस मॉन्स्टर पर आने लगती और ये अपने रूप को जब चाहे छोटा या बड़ा या कोई भी रूप में बदलने के काबिल बन जाता और ये धरती को छोड़कर दूसरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए निकल जाता। वहीं 7वीं अवस्था में ये कहीं भी सरवाइव करने के काबिल बन जाता और ये एक हाइव माइंड मॉन्स्टर बन जाता, यानी अब इसमें इतनी क्षमता आ जाती कि ये तुरंत जान लेता कि इसके चारों ओर क्या घटित हो रहा है और अपने 7वीं अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ये अपने शरीर में ही मिनी यूनिवर्स बनाने के काबिल बन जाता। पर म्यूटेशन यहीं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि 8वीं अवस्था यानी आखिरी अवस्था में पहुंचते ही ये सारे भौतिक नियमों को तोड़कर गॉड लेवल तक पहुंच जाता। ये लगभग नहीं बल्कि पूरी तरह से अमर बन जाता। इसके अलावे ये ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट अर्थात कण कण में एक ही समय में मौजूद होता और अपने यूनिवर्स को जितना चाहे बड़ा बना पाता। इसमें लाइफ को बनाने की लाजवाब की क्षमता आ जाती और उस समय इसका मुकाबला गॉडजिला अर्थ तो क्या, खुद वॉइड गिद्धोरा भी इससे मुकाबला करने की सोच भी नहीं पाता। ऐसे में हेल गॉडजिला इसके सामने कहां ठहरता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। हालांकि सिन गॉडजिला की चौथी अवस्था को हेल गॉडजिला बड़े ही आसानी से मार देता, पर 8वीं अवस्था में पहुंचते ही ये गॉडजिला का गॉड बन जाता। खैर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।